तो उसको ग्रहण कर लेते थे। ऐसा उनका वृत्ति था और माधुपुरी भी नहीं मांगते थे। अगर कुछ कोई दे जाए उसी को पाके सारा दिन भजन करते। रात हो गया, कुछ भी नहीं पाए। श्री कृष्ण का दिव्य ध्यान करते हुए वहां पे बैठे हुए। अब रात को श्री कृष्ण एक सुंदर छोटे से ग्वाले वेश धारण करके एक सुंदर मटके में छोटे से गिलास में मिट्टी के दिव्य दुग्ध लेकर आए और उनसे कहने लगे, अरे बाबा कहाँ ध्यान कर रहे हो, ये दूध पाए। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम कौन हो, तुम क्यों दूध ले आए? श्री कृष्ण ने कहा कि अरे मैं इसी ग्राम में रहता हूँ, मेरा नाम गोविंद है, यहाँ पे मैं किसी को भूखा नहीं रहने देता। और ये जो कुंड है यहाँ पे यहाँ की ब्रजवासी गोपियाँ आई थी, इन्होंने पानी भर के ले गए और इन्होंने तुमको देखा था, उन्हीं ने मुझे भेजा है। अब ये पालो, मैं बाद में ये बर्तन ले जाऊंगा। ये कह के श्री कृष्ण चले गए। दिन भर का थकान, भूख तो था ही। श्री माधवेंद्र पुरी पाद ने वह दिव्य दुग्ध का पान किया और ऐसा अमृतमय दुग्ध दिव्य उसको पाकर वे समझ गए कि ये इस पृथ्वी का नहीं है, ये कोई अद्भुत है। और वो जो बालक था वो कोई साधारण नहीं है। उसी के ध्यान में फिर बैठे और ध्यान करते करते उनको थोड़ा तंद्रा निद्रा में वे स्वप्न देखते हैं कि जो बालक उनको दूध दे गया था वही उनका हाथ पकड़ के उनको गोवर्धन के एक सुंदर से कुंज में ले गए। चारों तरफ सुंदर फूल झाड़ियां थी और उसके बीच में उन्होंने दिखाया वह बालक। श्री माधवेंद्र पुरी से कहते हैं, मैं तुम्हारे आशा से यहाँ पर कई वर्षों से पड़ा हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत वर्षों से गर्मी, बरसात, शीत आदि का कष्ट सहना पड़ता है। तुम मुझे यहाँ से निकालो और मेरा प्रतिष्ठा करवाओ। यह कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनका स्वप्न टूट गया। जब सवेरा हुआ उन्होंने ब्रजवासियों को बुलवाया और श्री कृष्ण हाथ पकड़ के जिस कुंज में ले गए थे वहीं पे गए। ब्रजवासियों से उस स्थान को खुदवाया और वहां पर एक दिव्य श्री कृष्ण का विग्रह प्राप्त हुआ, मूर्ति प्राप्त हुआ। आज भी वो प्रतिष्ठित है श्रीनाथ जी के नाम से। वहां पे वो प्रकट हुआ। माधवेंद्र पुरी पाद ने उनका दिव्य अभिषेक किया और उनके प्रभाव से, माधवेंद्र पुरी गोस्वामी के प्रभाव से गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही श्रीनाथ जी का स्थापन करवाया। समस्त गांव में, अन्य गांव में हल्ला हो गया। श्री कृष्ण प्रकट हुए, एक महान संत ने प्रकट किया और ब्रजवासियों का स्वाभाविक प्रीति श्री कृष्ण पे होता है। सभी ब्रजवासी आने लगे। कोई एक गाय दान करता है, कोई विशाल से अनाज लाता है, कोई मंदिर बनवाने के लिए कुछ दीवार लगा देता है। इस प्रकार बड़े बड़े गांव के जितने भी धनी मानी सेठ है मंदिर के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करते गए और कुछ ही दिन में विशाल दिव्य मंदिर तैयार हो गया और गोपाल श्रीनाथ जी के हजारों गाय हो गए और नित्य प्रति भगवान का राजसी सेवा होने लगा। माने रोज दिव्य दिव्य भोग लगने लगा। और ये जो गोस्वामी पाद थे श्री माधवेंद्र पुरी, ये इतना भोग आता था, इतने दिव्य दिव्य प्रकार के भगवान के लिए व्यंजन भोग लगते थे, रोज 56 प्रकार के भोग, लेकिन वे उनमें से कुछ ग्रहण नहीं करते। केवल रात्रि में थोड़े से
थोड़े से पनीर छेना भोग वो पाते और कुछ नहीं पाते। इस प्रकार सुंदर सेवा होने लगा और सेवकों का आवश्यकता हो गई। कुछ ही दिनों में बंगाल से 2 महान बैरागी आए। श्री माधवेंद्र पुरी ने उनको शिष्य बना लिया और मंदिर का सेवा सौंप दिया और खुद निश्चिंत होकर भजन करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि वही श्रीनाथ जी उनको स्वप्न में आकर दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं, माधवेंद्र तुम्हारे इस सेवा से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं कई वर्षों से यहाँ पे पड़ा था और यहाँ का भयंकर गर्मी मैंने सहन किया, अतः तुम मेरे लिए यहाँ से उड़ीसा प्रांत में जहाँ मलय पर्वत है वहाँ का चंदन, मलयज चंदन मेरे लिए ले आओ और उसका दिव्य लेप मेरे श्रीअंग पर करो, उसी से मेरा वह जो ताप है दूर होगा। माधवेंद्र पुरी का अवस्था उस समय बहुत बढ़ चुका था, प्रायः वृद्ध, लेकिन उनकी इतनी भक्ति, श्री कृष्ण ने उनको स्वप्न दिया और वे उसको छोड़े कैसे। भगवान भी अपने भक्तों के साथ ही लीला करते हैं, हम जैसे पतित जीवों से नहीं। हम अगर उनके दिव्य प्रेम को प्राप्त करेंगे तो हमसे भी वे करने लगेंगे। तो माधवेंद्र पुरी पाद उस दिव्य प्रेम को प्राप्त कर चुके थे, अतः भगवान उनसे दिव्य वार्ता करते हैं। अरे भगवान को क्या जरूरत है कि उनको उनके शरीर में ताप का क्या, उनके ही तो ताप से करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य प्रकाशित होते हैं, लेकिन भगवान की भक्त वात्सल्यता, भक्त के प्रति प्रेम, भक्त जैसा भावना करता है भगवान उसको ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप भगवान इतने दिन मिट्टी में पड़े रहे। जब माधवेंद्र पुरी पाद आए, अपने भक्त से कहते हैं, मेरा उद्धार करो, मैं मिट्टी में दबा पड़ा हूं। जिन भगवान का नाम लेके करोड़ों पातकी जीव इस भवसागर को पार करते हैं, उद्धार हो जाते हैं, वही भगवान अपने भक्त के माध्यम से उद्धार होते हैं। जगत में विभिन्न प्रकार के लीला करते हैं। अब माधवेंद्र पुरी पाद उन दोनों सेवकों को सेवा सौंप कर चल पड़ी। उस समय कोई वाहन नहीं था, आज तो विभिन्न प्रकार के साधन वाहन हो गए, पैदल ही पैदल चलने लगे। और बहुत लंबा प्रसंग है। चलते चलते वे गोपीनाथ जी के पास पहुंचे। उड़ीसा से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर गोपीनाथ जी वहां पे थे और वहां पे उन्होंने सुना कि यहाँ पे रोज दिव्य सुंदर 12 छोटे छोटे मटकों में भगवान का अमृत केली खीर भोग लगता है और उसका जो स्वाद है अद्भुत स्वाद है, अमृत के जैसा स्वाद है। उनके मन में भाव आया कि अगर मैं थोड़ा सा यह अमृत केली भोग स्वाद कर लेता तो मैं भी अपने श्रीनाथ जी के लिए, अपने गोपाल जी के लिए वह भोग तैयार करवाता। बस ये भाव उनके मन में आया, उसी क्षण अपने मन को धिक्कार करने लगे। रे दुष्ट, तेरा कितना दिन खा खा के पेट नहीं भरा, जिह्वा को धिक्कार देने लगे कि तू स्वाद में पड़ गया। फिर मन को भजन में लगा। इतने बड़े संत कोई उनको पहचानते नहीं और मंदिर में गोपीनाथ जी का दर्शन करके बाजार में एक कोने बैठे प्रणाम कर रहे हैं। मध्य रात्रि हो गया।